सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। आज जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। हाँ, टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य का नेक्स्ट टाइप। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ग्रुप डी में जरूर आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है इसको ध्यान से करें, इसको ध्यान से समझें, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान समझिएगा तभी बात बनेगी, ठीक, ध्यान से करिएगा तभी बात बनेगी। तो करते हैं, ज़रा ध्यान समझते हैं क्या है। कह रहा है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 days 12 days 30 days रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो अब आप अपनी अगर बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत टफ लेवल पे जाएगी बात, ठीक है। बहुत ही टफ लेवल पे, मतलब पता नहीं क्या क्या कर रखा उन्होंने, मुझे नहीं पता, ठीक। तो 10 12 30 से करता है। दे 3 days बिफोर ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 3 days बिफोर ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लीव्स द वर्क, है ना। काम खत्म होने के 3 दिन पहले भी चला जाता है, और 7 days बिफोर ए चला जाता है, और 7 दिन पहले चला जाता है। ये समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन टोटल वर्क विल बी फिनिश, ठीक है। हिंदी में भी ये लिखा है ए बी सी किसी काम को 10 12 30 दिन में कर रहे हैं क्रमशः। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी चला जाता है और 7 दिन पहले ए चला जाता है। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, ठीक। थोड़ा सा लेवल इसका मतलब टफ है सोचने लायक। यहां पर काम खत्म होने से पहले जा रहा है, पहले काम निकाल लेते हैं। क्या करोगे बेटा, कितना है 60, तो 10 छिक्के 12 पंजे 30 दूनी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक। अभी तो नॉर्मल किया। अब यहां पर जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको क्या करना है, जो अब एक को बताओ, वो काम खत्म होने से पहले चला गया ए, तो उसका जो काम बच गया वो कोई ना कोई तो करेगा। तो पहले जो वो काम करता वो निकाल लो। तो ए कितने दिन पहले जा रहा है, 7 दिन पहले। भाई एक दिन में इतना काम कर रहा था, 7 दिन में कितना काम छोड़ के गया हुआ हूं। और बी कितना जा रहा है, 3 दिन। बी 3 दिन है ना, 3 days, हाँ ये रहा, देखो यहाँ वैसे लिखा है मैंने, ठीक है। तो वर्क निकाल लो, इसका कितना आएगा 7 6 42 और 5 3 15, ठीक है जी। तो अब इस 42 और 15 को इसमें ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि ये जो वर्क बच गया भाई वो तो चलेगा छोड़ के, तो करेगा कौन, कोई ना कोई तो करेगा ही, हाँ सी करेगा। तो ये वर्क जो बच गया इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। कितना हो गया 7 10 11 117। अब ये 117 जो वर्क आया, ये अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो प्रॉपर काम चलता है, 160 ही निकालना होता। उनके छोड़ के जाने की वजह से ये वर्क हो गया, है ना। अब हम ये मान के चलते हैं कि वो एंड तक तीनों काम कर रहे हैं। अभी मान के चलो इमेजिनरी में कि अब मान के चलो कि एंड तक तीनों काम कर रहे हैं वो, ठीक है। 5 6 11 और 2 13। तो अब टोटल वर्क हो गया हमारा 117 और 13 तीनों मिलकर कर रहे थे। शुरू से तो कर ही रहे होंगे ना भाई, शुरू में तो 3 दिन पहले 7 दिन पहले जा रहा हुआ अलग बात है, शुरू से तो 13 कर ही रहे होंगे। तो अब इसे डिवाइड मार दो, कितना आएगा 13 में 117 होते हैं मेरे ख्याल से 9। तो इसका आंसर फाइनली 9 days हो गया, ठीक। अब बुक में आपके पता नहीं क्या कर रखा है, मतलब कि पहले ये वर्क निकाला, है ना, पहले ये वर्क निकाला फिर उसमें ऐड किया, फिर ये वर्क निकाला फिर उसमें ऐड किया, फिर कुछ और निकाल के माइनस करके ऐसे करके कुछ कर रखा है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, 1 by day करके कर रखा है यहाँ पर। हाँ बताइए। तो वो तो आना नहीं चाहिए, है ना। अब देखो सुनो, मैंने क्या करा, जो उनका वर्क था, ठीक, उसको ले लिया पहले, जो काम छोड़ के चले गए, ठीक है। अच्छा जी, तो वो मैंने ऐड कर दिया, टोटल वर्क ये हो गया। मतलब अगर वो नहीं जाते तो ऐसी स्थिति होती, ये कहने का मतलब है जो उनके द्वारा काम छूट गया था वो अगर नहीं जाते तो ऐसी स्थिति होती, ठीक। वो गए, मैंने वो देखो काम शुरू होने कह रहा है ना, बी लीव्स द वर्क 3 days बिफोर और 7 days बिफोर लीव द वर्क, ठीक, दोनों। हाँ जो मतलब टोटल काम हो गया, अब टोटल वर्क हो गया। अब ये मान के चलो कि शुरू से वो काम पे लगे हुए हैं, तो हमें नहीं पता ना, हम शुरू से कोई देख रहे हैं, हम तो पहले बाद से देख रहे हैं ना। हमें ये तो नहीं पता कि काम कब खत्म हो रहा था, नहीं समझ रहे बात को। ये एक इमेजिनरी तथ्य है कि हमें ये नहीं पता कि काम 10 दिन में खत्म होगा या 20 दिन में खत्म हुआ या 15 दिन में खत्म हुआ। अगर हमें ये पता रहता कि 15 दिन में काम खत्म हुआ तो हम क्या करते, 15 में से 7 को माइनस कर देते, फिर शुरू के 3 दिन तो लगातार काम कर रहे हैं तीनों बंदे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
इसलिए मैं ये मान के चला, मैंने वर्क इनका निकाल के ऐड कर दिया, फिर मैंने मान के चला कि शुरू से अब काम कर रहे होंगे, तो अब ये ऐसी स्थिति जो वो छोड़ के गए थे, मतलब अगर जाते या गए, जो भी आप मान के चलो, इमेजिनरी में काम चल रहा है वो, तो ऐसी स्थिति बनती कि भैया वहां पर जो है वो ये वर्क लेफ्ट रह जाता, ये वर्क मैंने ऐड कर दिया, अब वो तीनों लग गए काम पे, इसलिए मैंने ना तीनों से डिवाइड मारा, यही रीजन है। क्योंकि शुरू से मैंने क्या करा, पीछे वाली जो स्थिति थी उसे खत्म कर दिया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि एंड तक तीनों बंदे काम कर रहे हैं, अब वो कहानी बन गई, ये वाला हमारा क्वेश्चन बन गया जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि भाई इतने दिन काम कर रहे हैं, तो अब बताओ क्या होगा। और ये हमने इमेजिनरी वर्क माना था, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि काम कब खत्म होगा, इसलिए ऐसा मैंने करा ऐसी स्थिति में। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए अब ये जो नेक्स्ट टाइप है बच्चा, इसमें क्या करना है, सेम कहानी है, बस हमें क्या करना है, मतलब बेसिकली जो है यहां पर हमने आफ्टर कर दिया वो कुछ, तो वही वाली बात है, पहले एलसीएम लो ए बी और सी, ए 10 12 और 15, एलसीएम लो 60, तो कितना हो जाएगा 10 6 12 5 60 15 चौके, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब 3 days ऑन ए कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना, ये कह रहा है 3 days बिफोर, है ना, तो बी जो है वो पहले जा रहा है, तो बी को कर लेते हैं कहानी, कोई दिक्कत नहीं, 15 हो गया। और ए भाई साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, बाद जा रहे हैं, बहुत अच्छे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बात है, 6 दूनी 12। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे, जो बाद में गया, जो काम करके चला गया, वो तो कहानी खत्म है, जो हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे उसको, क्योंकि तो इसने काम कर दिया है, वो इमेजिनरी वर्क नहीं है कि ऐसा होता। ठीक है, तो कितना हो गया ये 8 और 48, यहाँ तो कोई डाउट, ये तो कर गया वो काम, चला गया, काम खत्म हो गया। अब ये वाला काम होना था, तो ये प्लस होगा, कितना हो गया 8 5 13 और 6 63 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ बेटा, 63 हो गया ये टोटल वर्क। अब एक बार बताओ, ए तो चला गया है, हाँ ए गया, ठीक है, ये अब हम कह रहे हैं कि भाई जो काम खत्म होने से पहले जाता उसको हमने ले लिया, अब वो शुरू से लगातार काम कर रहा है, तो 9 हो गया, 9 7 63, 7 डेज। आप अपनी बुक में देखेंगे उसमें इतनी भयंकर तरीके से करा रखा है कि मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया, मैंने पूरी कोशिश करी उसको समझने की। ठीक है, चलो ये एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अभी जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरीके से करना है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो प्लीज़ वीडियो करने से कमेंट जरूर करना। ठीक है, सभी को मेरा राम राम।